इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी डॉट देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या होगा? वी हैव बीन जो एक्सपेक्टिंग देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। नेक्स्ट दूसरा है, कहता है ही सेड टू मी गो होम। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस करेक्ट एक्सप्रेसेस द अबव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए कहता है ही सेड टू मी गो होम। तो यहाँ V1 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा टू में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी टू गो होम। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ closest to the opposite in the meaning of the underlined word of the following sentences। अब देखिए the facts of the case were obscured by the speech of the defense counsel। तो obscured, तो यहाँ पे तीसरा में हो जाएगा OBSCURED। तो देखिए इसका प्रयोग जो है अस्पष्ट करने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तो क्लेरिफाइड हो जाएगा, CLARIFIED। ठीक है, तो इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा CLARIFIED। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रतिबिंबित होना। ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित होना, और इलस्ट्रेट मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सिबिट मतलब होता है दर्शाना, क्लेरिफाई मतलब स्पष्ट करना। नेक्स्ट देखिए कहता है कि शन द डेंजरस पाथ, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस। तो 4 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। देखिए शन द डेंजरस पाथ, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द डेंजरस पाथ बी शन। ठीक है, तो देखिए ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव लेट द डेंजरस पाथ बी शन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ माइटी। तो 5 का होगा सेकेंड, वीक हो जाएगा। माइटी एडजेक्टिव है, मतलब होता है महाबली, पराक्रमी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? पोसेसिंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव पावर, तो या फिर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पावरफुल, फोर्सफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा वीक। क्या हो जाएगा? वीक। नेक्स्ट फिर देखिए द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन ऑफ वॉर इज। 6 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? मैन ऑफ वॉर हो जाएगा इसका प्लूरल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो 7 का हो जाएगा तीसरा, यानी क्या होगा? कॉन्टाजियस हो जाएगा। ठीक है, 7 का हो जाएगा तीसरा, कॉन्टाजियस। इनक्यूरेबल, देखिए इनक्यूरेबल, INCURABLE, इनक्यूरेबल यानी कहता ऑफ अ सिक पर्सन और अ डिजीज नॉट एबल टू बी क्योर्ड, यानी इसका मतलब होता है असाध्य। ठीक है, क्या होता है? असाध्य होता है। और यहाँ पे देखिए इन्फेक्टियस मतलब होता है आपको, इन्फेक्टियस मतलब संक्रामक, फेटल मतलब होता है घातक। ठीक है, कॉन्टाजियस मतलब होता है स्पर्श संचारी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कहता है रवि डॉट लिविंग हेयर फॉर 6 months। तो 8 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी रवि हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months। देखिए यहाँ पे 4 और टाइम लगा है, तो यहाँ पे हैज़ बीन लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब यहाँ पे देखिए पैसेज है, कथा कि साहित्य में मानवीय संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है, धर्म नैतिक मूल्यों की जो है परीक्षा के साथ
कतिपय आदर्श एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। साहित्य में इन मूल्यों तथा आचार संहिता के अनुरूप पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। कथानक चाहे कहीं से भी लिया गया क्यों न हो, परंतु उसका केंद्र बिंदु वही आदर्श होता है। यह आदर्श धर्म के नाम पर मानव समुदाय पर एक प्रकार से नैतिकता के मानदंड के रूप में स्थापित है। यदि मानव समाज ने इन मूल्यों की अवहेलना की तो उन्हें धर्मच्युत ठहराकर जो बिरादरी से बहिष्कृत करने की परिपाटी भी जो आवश्यक माना गया है। एक रूपता समस्त साहित्य में अंतर्वाहिनी के रूप में परिलक्षित होती है। क्वेश्चन है कि प्रतिपादन का अर्थ होता है निरूपण, अवहेलना का अर्थ होता है आपको तिरस्कार। फिर है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो 11 का होगा साहित्य और मूल्य। 12 है कि यह जो है घर मेरा है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो दूसरा ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है। 13 नंबर लिखिए, कहता एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है, तो 13 का तीसरा यानी प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रशासनिक नियंत्रण ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी मतलब होता प्रशासनिक योग्यता। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस इसका मतलब प्रशासनिक सुविधा। क्वेश्चन में देखिए, कहता कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, 14 का होगा फर्स्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो वे अविकारी शब्द जिससे किसी क्रिया के परिणाम या निश्चय संख्या का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे पूर्णतया, थोड़ा, सर्वथा, पर्याप्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि सोहेदेश्वरी पर सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, स्वदेश्य का। 15 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सौ जोड़ उद्देश्य। ठीक है, स्वदेश्य का जो है संधि विच्छेद होगा सौ जोड़ उद्देश्य। नेक्स्ट फिर देखिए नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 16 का होगा दूसरा ईमा। ठीक है, नीलिमा शब्द में हर्ष ई मा कर्मा प्रत्यय है। नेक्स्ट कथा सरकार ने अंशतः जो प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग है, तीसरा ऑप्शन परिमाणवाचक। ठीक है, तो सरकार ने अंशतः परिपूर्ति की है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वे अविकारी शब्द जिससे किसी क्रिया के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा, अंशतः, पूर्णतः, सर्वथा, पर्याप्त। नेक्स्ट कथा निम्नलिखित में से वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे होगा तीसरा राम ने जो कार खरीदी है वह पुरानी है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा आपको। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक मिश्रित उपवाक्य होता है। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट है कि कहता है जो न माना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, 19 का हो जाएगा फर्स्ट यानी अज्ञात। ठीक है, जो न जाना गया हो उसके लिए क्या है, अज्ञात। नेक्स्ट 20 है कि मूर्ख कथा मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है, 20 का फर्स्ट लक्षणा कहलाती है। क्या कहलाती है, लक्षणा कहलाती है। ठीक है, जैसे वाचक का शब्द शक्ति होगा वाच्य प्लस अभिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है, 21 का होगा आपको, तो यहाँ पे देखिए 21 का हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो देखिए क्रिया वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध जो है इसका पद परिचय देता है, जैसे क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर है कौन सा शब्द रूप भिन्न है, 22 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन निगोर। तो निगोर हिंदी उपसर्ग नी से बना है, जबकि कमशीन में कम में उपसर्ग है। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा शब्द रूप भिन्न है, तो निगोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। ठीक है, तो इसका होगा दूसरा ऑप्शन, दूसरा यानी संदेहार्थक। ठीक है, उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, ये संदेहार्थक। क्वेश्चन में देखिए, कहता नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किस विद्वान ने किया है। 24 का दूसरा ऑप्शन यानी स्पिनगार ने। तो नई समीक्षा शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है पश्चिमी चिंतक स्पिनगार द्वारा किया गया। 25 नंबर देखिए, कहता कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है। 25 का दूसरा अनल। तो आग का पर्यायवाची है अनल, वायु का पर्यायवाची है अनिल, संताप का है दुख, परिताप का भय। देखिए कहता संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग। तो 26 का हो जाएगा आपको 26 का चौथा ऑप्शन। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसका, जैसे, जिसका, जैसे, जो कि, जो सो, जितना, उतना। जिसे जो सोता है ठीक है सुख होता है, वो जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने परिश्रम किया है वह सफल हो गया। 27 है कि जो ध्वनियाँ नौ स्वर है नौ व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी जो है वर्णमाला के अनुसार अंग अह ये क्या है अयोगवाह वर्ण होते हैं। तो जो ध्वनियाँ नौ स्वर है नौ व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है। कहता हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। ठीक है, तो इसमें गुणवाचक होगा आपको विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि देवनागरी लिपि में लिए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था। 29 का हो जाएगा आपको फर्स्ट यानी श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए विकल्प सुझाए थे। इसमें पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो 30 का होगा फर्स्ट अप्रत्याशित। क्या होगा अप्रत्याशित। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।